बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासी बढ़ रही है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, जिसमें मोकामा और गोपालगंज शामिल है। आपको बता दें कि महागठबंधन से इन दोनों सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतार दिए हैं। मोकामा से नीलम देवी और गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दे दिया गया है। आइए जानते हैं इस उपचुनाव के बारे में विस्तार से। बात करते हैं आज उपचुनाव का, जो कि बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को घोषित किया है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी पूर्व मंत्री सहकारिता विभाग के मंत्री सुभाष सिंह के धर्मपत्नी। तो आपको पता है कि बिहार में उपचुनाव हो रहा है। दोनों पार्टी ने मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उतारा गया है और गोपालगंज का सीट जो माना जाए वहाँ बीजेपी का घर है, तो वहाँ पर आरजेडी से मोहन प्रसाद गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है। उसके बाद उनके लालू यादव के साले अनुरुद्धि प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी चुनाव लड़ रही है। मतलब ये जो गोपालगंज की सीट है, यहाँ पर 3 कोणीय मुकाबला होने जा रहा है। वहाँ पर से हमेशा मतलब साधु यादव जी चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 2020 के चुनाव में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किए थे, जो कि वहाँ पर हमेशा सुभाष सिंह, जो कि भाजपा के बिहार में सरकार थी, तो उनका वो सहकारिता मंत्री बनाए थे और उनका निधन के कारण वो सीट खाली हो गई। उसके बाद मैंने पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और वहाँ पर मतलब बीजेपी का गढ़, मतलब 2005 से वहाँ पर बीजेपी से सुभाष सिंह ही जीतत आ रहे हैं। वहाँ पर कभी जेडीयू अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है। और सबसे बड़ी बात कहा जाए कि यह महागठबंधन की अग्नि परीक्षा है गोपालगंज में, क्योंकि महागठबंधन के तरफ से मोहन प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है और यह जो कि नीतीश कुमार, माने 7 पार्टी का गठबंधन है बिहार में, इन लोग के लिए अग्नि परीक्षा वहाँ पर होने जा रहा है। और बीजेपी से आपको मालूम है सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने अपना नामांकन भी पर्चा दाखिल कर दी और ये 7 से लेकर 14 तक का नामांकन मतलब प्रक्रिया है, चालू है। तो आपका कहना है कि बीजेपी यहाँ पे काफी टाइम से है और जीत भी रही है, तो कहा जाए कि जो महागठबंधन आरजेडी के लिए यहाँ पे आना मुश्किल होगा, कि आपको क्या लगता है कि वो जीत पाएगी इन सीटों पे, अपनी उम्मीदवार उतारने में कामयाब रहेगी? देखिए, इसलिए ना बीजेपी ने दाव खेला कि हम क्यों नहीं सुभाष सिंह की ही पत्नी को उम्मीदवार बनाएं। तो इस पर तो हम आपको बोल ही रहे हैं कि अग्नि परीक्षा है महागठबंधन की, और एक वैश्य समाज का उम्मीदवार उतारा गया है, मतलब मोहन प्रसाद गुप्ता जी को। और उस पर देखा जाए 3 कोणीय मुकाबला होगा। अब देखा जाएगा किसका पलड़ा भारी है। नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि महागठबंधन से इस बार नया शुरुआत हुआ है, तो जीतने की ज़्यादा जीत सकते हैं वो है आरजेडी वाले, क्योंकि महागठबंधन से आए। तो बीजेपी भी अपना जगह यहाँ पे जमा पाएंगे? देखिए, मुकाबला बराबरी का हो पाएगा? अब तो देखने वाली चीज़ है। अनुमान करेंगे अगर नीतीश कुमार उस पाले में है तो हो सकता है महागठबंधन की जीत हो जाए, क्या कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी का काफ़ी एकदम लोकप्रियता है। लेकिन बीजेपी भी जोर शोर से इसको जीतने के लिए लगी हुई है, तो दोनों तरफ मुकाबला बराबरी का है, बात यही देखा जा रहा है। देखिए, 2005 के पहले आरजेडी वहाँ पर से चुनाव जीती थी, जो कि विधायक वही थे आपका साधु यादव जी। जैसे कि देखिए, जातीय समीकरण बताते हैं वहाँ आप कितना वोट है किस जात का। 18,000 वोट मतलब राजपूत वोटर्स हैं और ब्राह्मण वोटर्स 13,500 वहाँ ब्राह्मण की
मतलब वोट है। उसके बाद बात करते हैं भूमिहार जी का। भूमिहार लोग का मतलब 15,500 वोटर्स है और कास्ट का 8400 वोटर्स है। मतलब स्वर्ण वोटर्स माना जाए तो वहाँ पर 55,000 वोट मतलब स्वर्ण लोग का है। बात करते हैं पिछली में, मतलब 46,000 वोट यादव का है और 58,000 वोट आपका मुस्लिम समुदाय का है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जोड़ा जाए तो पलड़ा भारी यहाँ पर इस बार महागठबंधन की बनती जा रही है। अब पता नहीं, अब 3 नवंबर का चुनाव होगा और इसका 6 नवंबर का रिजल्ट आए। इसमें खेल बिगाड़ सकते हैं तो साधु यादव, जो कि साधु यादव ने 2020 के इलेक्शन में 36,000 वोट उन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़े थे और इस बार भी उनकी पत्नी भाजपा का पार्टी से मतलब मायावती के पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें देखा जाएगा, मतलब पलड़ा भारी यहाँ पर महागठबंधन की सुनिश्चित है। अब देखा जाए, अब बात करते हैं मोकामा वाले सीट पे। मतलब मोकामा में भी 2005 से अनंत सिंह ही जीतत आ रहे हैं, जो कि 7 बार वहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा है मोकामा सीट पर और 3 बार जेडीयू का। और उसके बाद 2020 में उन्होंने जेडीयू इस्तीफे करके, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को इस्तीफा देकर अनंत सिंह ने आरजेडी के पार्टी पर, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे मोकामा में। अच्छी खासी जीत हुई और उनके AK-47 के मामला में उनको सदस्यता रद्द की गई, हो गया। उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो बात करते हैं वहाँ का जातीय समीकरण, कितना किसका वोट है। महागठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी का जीत सुनिश्चित बना गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। 2,68,000 वहाँ वोटर्स हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण वोटर्स मतलब कुर्मी, भूमिहार, यादव मिलाकर मतलब 2,68,000 वोट है। और यहाँ पर मोकामा में अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। 2005 से अभी तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया है अनंत सिंह का। तो बात करते हैं बीजेपी के पास तो उम्मीदवार नहीं मिल रही थी, तो जेडीयू के जो थे ललन सिंह, जो विपक्ष में उनका चुनाव लड़ा करते थे, फिर उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर ललन सिंह अपनी पत्नी को सोनम देवी को वहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं। तो वहाँ भी महागठबंधन की पलड़ा भारी ही लग रहा है। अब देखा जाएगा 6 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है।